Hello and welcome everyone. This is Chandrika Singh, BMS 4th year student, and you are watching Ayurveda at Ease. I hope you all are fine. और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि BMS का जो 21st बैच है उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, बट BMS में एडमिशन के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है दैट हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस. एज़ वी ऑल नो, जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं हमारे वो ICSE से या CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं, और ऐसे बच्चों के लिए BAMS को थोड़ा कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो हमारा ज़्यादातर पार्ट है BAMS का वो या तो संस्कृत में होता है या हिंदी में होता है, स्पेशली जो आयुर्वेदा पार्ट है. और साथ ही साथ कुछ जो एलोपैथ वाला पार्ट होता है वो उसके साथ कवर करना टाइम टेकिंग होता है और बहुत ही वास्ट सिलेबस हमारे पास होता है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस हम इतने कम टाइम में कैसे कवर अप करें. तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स कि आप किस तरह से अपना सिलेबस टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं. और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो BAMS में आने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या श्लोकास याद करने ज़रूरी है या किस तरह से श्लोक्स याद करने चाहिए. तो येस, स्टार्टिंग विद टुडेज़ वीडियो, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप अपना सिलेबस टाइम पे कवर कर सकते हैं. तो उसके लिए जो बेसिक 5 फंडामेंटल रूल्स मैंने फॉलो किए हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस प्रिंट आउट करवाएं. जो आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया है सबसे पहले अपना सिलेबस आप प्रिंट आउट करवाएं. जो हमारा नया सिलेबस आया है NCISM का, उसमें एक बहुत ही यू कैन से वास्ट सिलेबस दे रखा है. लाइक पूरा आपका एक ही जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस पूरे 70 पेजेस के लगभग आ रहा है वो. बट उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो टॉपिक वाइज हैं आप टॉपिक वाइज कहीं भी एक पेज पे या कहीं भी उसको लिख लीजिए. सो उससे क्या होगा कि जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप अपना सिलेबस हैंडी रखें, आप अपने सामने उस सिलेबस को रखें और जो भी टॉपिक आप कंप्लीट कर लें उसके ऊपर टिक लगा दीजिए. सो उससे क्या होगा कि एक जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ आपने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और इतना बच गया है. तो उससे दो चीज़ें होंगी. एक तो आप अपनी मैपिंग अच्छे से कर पाएंगे कि आगे आपको कौन सा टॉपिक करना है, और साथ ही साथ एक इंसान मोटिवेटेड भी फील करता है कि हाँ मैंने जब इतना कर लिया तो मैं आगे भी कंप्लीट कर सकता हूँ. सेकेंड थिंग, ऑलवेज़ मेंटेन अ स्केड्यूल. हमेशा ये चीज़ नहीं करनी कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आप 10 घंटे पढ़ रहे हो और अगले दिन आप 2 मिनट भी नहीं पढ़ रहे हो. कभी भी ये चीज़ नहीं करनी है. अगर आप पढ़ रहे हो, चाहे आप दिन में 1 घंटे पढ़ो चाहे आप दिन में 2 घंटे पढ़ो, ये मैटर नहीं करता. बट मैटर करता है कि आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, आपने एक रिदम बनाया हुआ है और साथ ही साथ बीच में कोई गैपिंग नहीं है. और जब आप पढ़ रहे हो तो वो 1 या 2 घंटे जो आप पढ़ रहे हो तब आप पढ़ रहे हो, कोई और उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप कोई और काम नहीं कर रहे हो. लाइक आप फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो या आपका ध्यान कहीं और नहीं है. जस्ट बी फोकस्ड. तो ये हुई मेरी सेकेंड टिप. एंड जो मैं थर्ड चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी वो है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ. नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप रजिस्टर्स भर लो या आप बहुत ज़्यादा लिख रहे हो. चाहे आप 2 शब्द लिखो, लाइक कीवर्ड्स आप लिख सकते हो. हमेशा जब भी पढ़ने बैठो तो कॉपी लेके कीवर्ड्स के साथ पढ़ो. मतलब आप पढ़ रहे हो, कोई एक सेंटेंस है या 3-4 आपने सेंटेंस पढ़े, उसमें जो मेन वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करो, उन्हें अलग से लिख लो. तो उससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करोगे तो वो वर्ड्स हमेशा आपके दिमाग में रहेंगे. और जब आप आंसर लिखोगे एग्ज़ाम में तो उन वर्ड्स के थ्रू आप आंसर याद करके अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हो. तो यस, ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट. उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है कि आप सबसे पहले जो आपके सबसे छोटे टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करो. लाइक बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं हमारे, बहुत ही बड़े हैं और कई बार हम बोर भी हो जाते हैं उन्हें पढ़ते पढ़ते. सो फॉर दैट आप ये कर सकते हो कि आप सबसे पहले जो आपके सबसे छोटे वाले टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़ो, उन्हें कवर अप कर लो. तो उससे क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया आपने सिलेबस प्रिंट आउट करवा लिया. अब जब आप पढ़ने बैठे आपने छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाना स्टार्ट किया, आपने सबसे पहले छोटे टॉपिक्स कवर किए और आपने वो अपने सिलेबस में टिक कर दिए कि हाँ ये मैंने कर लिया. तो उससे क्या होगा कि काफ़ी मेजर पोर्शन आपका कवर भी हो जाएगा और साथ ही साथ आप मोटिवेटेड भी फील करोगे कि हाँ मैंने इतना कवर कर लिया है. और आपको बोर भी नहीं फील होगा क्योंकि आप रोज़ कुछ नया सीख पाओगे और रोज़ ही आपको ऐसा लगे हाँ आज मैंने जो पढ़ा वो मुझे याद है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट, जो हमारा 5th पॉइंट है
जब भी आप अपना टाइम टेबल बना रहे हो तो ऑलवेज़ मेक इट रियलिस्टिक। उसमें ये ना हो कि आप खुद को बहुत ज़्यादा पुश करो, बहुत ज़्यादा हार्ड आप टाइम टेबल बना लो, ऐसा कभी नहीं करना है। ऑलवेज़ मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। और टाइम टेबल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप छोटी छोटी डिटेल्स मेंशन कर रहे हो कि हाँ 7 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे पढ़ने बैठ रहे हैं। वो टाइम टेबल हेल्प नहीं करेगा। टाइम टेबल आपको इस तरह सेट करना है कि आप अगर दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हो या आप दिन में 3 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 3 घंटे क्या क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। और टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए। लाइक आप 3 घंटे को डिवाइड कर लो कि हाँ मैं अब इतनी देर ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, अब मैं इतनी देर ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। प्लस कभी भी आप डीमोटिवेट ना हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। क्योंकि जो भी आप अपना टाइम टेबल बना रहे हो, सबसे पहली बात उसको रियलिस्टिक बनाओ। अगर वो रियलिस्टिक नहीं होगा, आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे डेली बेसिस पे, एंड देन यू विल फील डीमोटिवेटेड कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सो फॉर दैट यू कैन डू कि आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसे आप इजीली फॉलो कर सको। और इवन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपना टाइम टेबल पूरा अचीव नहीं कर पा रहे हो या आप अपना गोल पूरा नहीं कर पा रहे हो तो भी डीमोटिवेट ना हो, लो फील ना करें कि नहीं मैं नहीं कर पाया, मैंने इतना करने का सोचा था और मैं नहीं कर पाया। नहीं, जस्ट थिंक अबाउट द पॉजिटिव साइड कि अगर आपने 100% का टारगेट बनाया था तो एटलीस्ट यू कवर्ड 60%, और जो 40% बचा है वो आप कल कवर कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से 5 टिप्स थी कि आप किस तरह से अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो। सिलेबस प्रिंट आउट करवाएं, देन be regular with your studies, set realistic timetable and start with the short topics and always make your own notes। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि एक एडिशनल टिप है जो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए, दैट इज़ अ प्रॉपर रिविजन। कई बार होता है हम चीज़ें पढ़ लेते हैं और उस टाइम पे लगता है दैट हाँ ठीक है हमें याद है, बट बाद में जब हम लोग एग्ज़ाम के टाइम पे रहते हैं या नॉर्मल लाइफ में होते हैं तो हम चीज़ों को भूल जाते हैं। फॉर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपना जो रिवीजन है उसको प्रॉपर बना के रखें। मतलब आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें, कीप देम हैंडी। ये नहीं कि कोई चीज़ आपने आज पढ़ी और फिर अब आप उसको तब एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ोगे, नेवर डू दैट। वो हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है और हम एग्ज़ाम के टाइम पे पैनिक करके सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ऑलवेज डू प्रॉपर रिविजन, मतलब टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो जो भी आपने पढ़ा है। सो येस, दीज वर 5 टिप्स फ्रॉम माई साइड कि आप किस तरह से अपना सिलेबस टाइम पे कवर कर सकते हो। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैं बताऊंगी कि श्लोकाज याद करना क्या ज़रूरी है BAMS के लिए या नहीं। तो नहीं, श्लोकाज याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। श्लोकाज जो हैं आपके वो आपकी नॉलेज के लिए है और वो एक इजी तरीका है कि आप आयुर्वेद को याद कर सको। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि अगर आप श्लोकाज याद नहीं करोगे तो आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाओगे। इट्स नॉट लाइक दैट। बट हाँ, जो श्लोकाज हैं वो आयुर्वेद का बेसिक है, वो आयुर्वेद की कीज़ हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें कैसे याद रखी जाएँ, तो उसी की वजह से श्लोकाज बनाए गए थे कि थोड़ा एक रिदम की तरह से आप उनको याद कर सको। जैसे पहले के ऋषि मुनि थे तो वो श्लोकाज को छंद की तरह गा के याद कर लेते थे, और वो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका होता है याद करने का। तो अगर आप श्लोकाज याद करते हो तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप पढ़ने बैठते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत सारे नंबर्स आपको याद करने पड़ जाते हैं, जैसे कि वायु के गुण हो गए और पित्त के गुण हो गए। इस तरह से जब ये चीज़ें हम याद करने बैठते हैं तो जब आप उसको श्लोक की तरह याद करते हो तो वो थोड़ा ईजी याद रह जाता है आपको। उसके लिए श्लोकाज हैं। अदरवाइज़ इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको श्लोकाज याद नहीं होंगे तो आप आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जब भी आप श्लोकाज याद करो तो इट्स एन एडवाइस कि आप कभी भी उनको रट के याद नहीं करो, क्योंकि रटने से कोई भी चीज़ याद नहीं होती है। हमेशा श्लोक को समझ के याद करो। मतलब जो भी श्लोक का वर्ड है उसके नीचे हिंदी मेंशन होती है, मतलब जो आपको श्लोक दिया होता है बुक में उसके नीचे हिंदी में पूरा मेंशन होता है कि क्या श्लोका है और उसका क्या अर्थ है। तो हमेशा जब भी आप श्लोक याद करो उसको समझ समझ के याद करो, एक एक वर्ड को मैच करके कि हाँ ये वर्ड है तो इसका मतलब ये है। और आप एक चीज़ और कर सकते हो
कि जो भी आप श्लोक पढ़ रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप संस्कृत पढ़ते हो, संस्कृत लिटरेचर स्पेशली, तो उसमें जो आपका वैदिकीय सुभाष्य साहित्यम बुक होती है, उसमें आपको श्लोकास पढ़ने होते हैं और फिर जब आप संस्कृत का एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पे आपको उन श्लोकास का ट्रांसलेशन आता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि सबसे पहले तो श्लोक को समझ के याद करें, और दूसरी चीज़, जो भी श्लोक है उसमें कोई एक पर्टिकुलर वर्ड ऐसा होता है जो मतलब बहुत ही अलग सा होता है, या जो हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या जो हमने पढ़ा हुआ है, तो उस एक पर्टिकुलर वर्ड को अंडरलाइन कर लें, और उससे क्या होगा कि ईजी रह जाता है। मतलब एक होता है ना कीवर्ड, आप एकदम से जब एग्ज़ाम में देखते हैं कि अच्छा ये वाला तो श्लोक वो था, तब मैंने ऐसे पढ़ा था, तो एकदम से आपको वो श्लोक याद आ जाता है और आप उसको तुरंत के तुरंत लिख देते हो। श्लोक्स को याद करने का ये तरीका है। एंड ऑल्सो आप ये चीज़ कर सकते हो कि हमेशा श्लोक्स को याद करते हुए लिख लो, हमेशा लिख के याद करो, क्योंकि अगर आप लिख के याद नहीं करते हो तो वो चीज़ एट दैट टाइम आपको याद रहती है, बट बाद में आप भूल जाते हो। बट एक बार जब हम लिख लेते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो हमारे माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है। और सबसे जो बेस्ट तरीका है श्लोक याद करने का, जो मैं फॉलो करती हूँ, आई ऑलवेज़ राइट देम डाउन। और उसके बाद जब भी मैं सुबह को उठती हूँ, सुबह को 15 मिनट 20 मिनट, ज़्यादा नहीं, बट हाँ एक बार मैं जितने भी श्लोक्स याद करती हूँ मैं सभी को देख लेती हूँ। मैं बहुत सारे श्लोक्स याद नहीं करती हूँ, जस्ट जो इम्पॉर्टेंट श्लोक्स होते हैं, लाइक हमारे टीचर्स हमें मेंशन कर देते हैं कि बेटा ये श्लोक्स आपके ज़रूरी हैं, तो मैं वो श्लोक्स याद कर लेती हूँ। और जब भी मैं सुबह को उठती हूँ या दिन में किसी भी टाइम मेरे पास जब भी टाइम होता है, तो एक बार मैं ज़रूर उनको देख लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि वो मेमोरी में बार बार रिफ़्रेश होते रहते हैं और आप चीज़ों को याद रख पाते हो। सो येस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और आई होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी, और साथ ही साथ आगे के टाइम पे भी मैं इस तरह के और वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। दीज आर फ्यू टिप्स फ्रॉम माई साइड, और आपका क्या तरीका है पढ़ने का मैं ये भी जानना चाहूँगी, तो प्लीज़ मेंशन करें कमेंट्स में। और यही थी आज की वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट and share it with your friends, and please subscribe to my channel for further videos. Thank you.